Hello dear friends, good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we start our new chapter number 11, पैरामीटर एंड एरिया। तो जैसे मैंने आप सबको पहले ही बताया था सिक्स्थ में कि पैरामीटर किसे बोलते हैं और एरिया किसे बोलते हैं। जैसे कि कोई एक पॉलीगन होता है तो उसकी अंदर की साइड जो होता है उसे हम एरिया बोलते हैं। अगर हम बाहर की साइड का मेजरमेंट करते हैं तो इसे पैरामीटर बोलते हैं। अंदर की साइड जो होती है वो क्या होता है, एरिया, और बाहर की साइड जो होती है वो होता है पेरीमीटर। ओके, अभी आपको इतना ही याद रखना है। अगर हमें किसी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या फिर पॉलीगन हो, कोई भी हो, अंदर की साइड का हमें मेजरमेंट निकालना है तो उसे एरिया बोलते हैं, और बाहर की साइड का अगर मेजरमेंट करना है तो उसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो फर्स्ट वन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग लेंथ एल इज। तो यहाँ पे उसका पेरीमीटर एरिया फाइंड करने का क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ बाय लेंथ। फिर है सेकंड वन द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग लेंथ एल इज। तो इसका आंसर आएगा 4/L, यानी कि स्क्वायर की जो चारों बाजुएं होती है वो सेम ही होती हैं, तो 4/L। फिर है थर्ड वन द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ L एंड ब्रेथ B इज। तो पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होगा रेक्टेंगल का, 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। फिर है फोर्थ वन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ L एंड ब्रेथ B। अभी हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो इसका क्या आएगा, L/B। फिर फिफ्थ वन आएगा द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग बेस L एंड लेंथ B। तो यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसका जो बेस है यानी कि ये नीचे का पार्ट है उसे बेस बोलते हैं, और यहाँ पे L है। फिर है इसकी ब्रेथ यानी कि ये, तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एरिया आएगा 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ। ये अभी आपके लिए नया है क्योंकि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का है वो हम 5th और 6th में करते आ रहे हैं। तो ये जो 7th में आपके लिए ट्रायंगल और सर्कल का है वो नया आएगा, तो ये आपको अभी अच्छे से याद रखना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ बाय ब्रेथ। फिर है सिक्स्थ वन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी यहाँ पे पेरीमीटर यानी कि बाहर की साइड, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो इसका नाम है ABC। तो AB प्लस BC प्लस CA। फिर है सेवंथ वन डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डैश बाय रेडियस। तो यहाँ पे डायामीटर किसे बोलते हैं और रेडियस किसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है और ये है इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से लेकर सर्कल तक, ये आधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं रेडियस। और अगर हम इस तरह से पूरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर में से निकलकर ये सर्कल के दोनों साइड टच हो रही हैं तो उससे बोलते हैं हम डायामीटर। अगर ये आधी होती तो क्या होता, रेडियस, और अगर ये सर्कल टू सर्कल टच होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डायामीटर। यानी कि डायामीटर जो है वो रेडियस से 2 टाइम रेडियस, यानी कि ये एक रेडियस ये रहा और एक रेडियस ये रहा, तो इसका आंसर आएगा डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 2। फिर है नाइन्थ वन सर्क्यूफ्रेशन ऑफ अ सर्कल। ये सर्क्यूफ्रेशन जिसे हम स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में जिसे हम एरिया बोलते थे, इसे सर्कल का जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्क्यूम्फ्रेरेंस। ओके, सर्कल का हम एरिया नहीं बोल सकते हैं, सर्कल का जो अंदर का पार्ट होता है इसे बोलना पड़ता है सर्क्यूम्फेरेंस। ओके,
तो इसका अभी एरिया सर्कल का जो सर्क्यूफ्रेरम्स होता है उसका फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2, ये जो नया निशान है आपके लिए उसे बोलते हैं पाई, मल्टीप्लाई बाय आर। आर जो है वो क्या है, रेडियस। आर का मतलब है सेंटर से लेकर सर्कल तक की मेजरमेंट, इसे बोलते हैं आर यानी कि रेडियस। ये 2 जो है वो फॉर्मूला का है और ये है पाई जो सर्क्यूफ्रेरम्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं पाई। ये वाला जो साइन है वो आपके लिए नया है। इसका आंसर आएगा 2 पाई आर। फिर 10th वन, सर्क्यूम्फ्रेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डैश बाय डायमीटर, तो उसका आंसर आएगा पाई। फिर 11th वन, एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो सर्क्यूम्फ्रेरेंस होता है, एरिया होता है, उसका फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। फिर 12th वन, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अभी राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसका हम एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, बेस यानी कि नीचे का पार्ट एल, फिर ये है उसकी हाइट, ये है उसकी हाइट। तो फिर इसका क्या आंसर आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये है राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर 13th वन, 1 हेक्टर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर स्क्वायर, तो 1 हेक्टर में कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। फिर सेम नीचे है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का आंसर आएगा 10,000, एक में आएगा 10,000 मीटर स्क्वायर और एक में आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 15th वन, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ सर्क्यूम्फ्रेंस प्लस क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ अ डैश सेमी सर्कल। ओके, तो यहाँ पे हम पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल। अगर हमें इसका पेरीमीटर यानी कि ये बाहर का साइड जो है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ सर्क्यूम्फ्रेशन, और अगर ये पूरा होता है तो एरिया, अगर ये हाफ है तो उसको सर्क्यूम्फ्रेशन प्लस ये डायामीटर, जो नीचे का जो बेस होता है, ये नीचे का जो बेस होता है उसे बोलते हैं डायामीटर। तो इसका आंसर आएगा हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस डायामीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें सही आंसर चूज़ करना है और ये फिलअप्स जो है वो कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट वन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की चारों साइड का हम प्लस करेंगे, 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 6 × 4, तो आंसर आएगा 6 4 ज़ा 24। फिर है सेकंड वन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया में फाइंड करना है तो L/L यानी कि 8 8 ज़ा 64। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इन द ब्रैकेट L + B। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 10 और उसकी ब्रेथ है 8। ओके, तो 10 + 8 18 एंड 18 2 ज़ा 36। तो इसका आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर। फिर है फोर्थ वन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी लेंथ है, अभी हमें एरिया फाइंड करना है, तो 15 × 12 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 0 5 + 3 8 और 1 का 1। तो क्या आंसर आएगा इसका 180 सेंटीमीटर।
फिर है यहाँ पे देखिए द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का हमें क्या करना है, द एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का, तो यहाँ पे एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ। ओके, तो ये 1/2 ऐसे ही आएगा और उसकी लेंथ कितनी है 10 और हाइट है उसकी 8। तो 2 5 ज़ा 10 हम कट करेंगे तो 5 8 ज़ा 40। तो इसका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरा है 6th वन, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज, तो यहाँ पे 8 + 6 कितने होंगे 14 एंड 14 + 4 18। तो इसका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। फिर है 7th वन, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 5 6 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका आंसर आएगा 30। फिर है लास्ट वन, द 8th वन, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें डायामीटर फाइंड करना है, तो रेडियस है उसका 7.5। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायामीटर 2 × r, यानी कि डायामीटर जो होता है वो रेडियस से डबल होता है। तो 2 × रेडियस है उसका 7.5। तो 7.5 × 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15, क्योंकि 7.5 + 7.5 तो आंसर आएगा 15। इसी हिसाब से ये टोटल है 15। तो मैंने आपको 8 जो है वो मैंने आपको सिखाई और बाकी के जो ये 7 है वो आपको खुद करनी है। फिर है 3rd वन, ये इसमें भी सेम है, करेक्ट अल्टरनेटिव हमें चूज़ करना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1.5 सेंटीमीटर। तो एरिया जो होता है वो L/L, यानी कि L और यहाँ पे है 144। तो ये है L स्क्वायर, ये L 2 टाइम है तो L का हम क्या करेंगे स्क्वायर। फिर यहाँ पे L हम रखेंगे और 144 ये साइड जाएगा और ये जो स्क्वायर है उसका यहाँ पे क्या बन जाएगा रूट, यानी कि वर्गमूल, इसका बन जाएगा रूट। तो 144 का रूट क्या होता है 12, क्योंकि 12 × 12 हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 144। तो इसका आंसर आएगा D। द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे और क्या है एक स्क्वायर है, उसका जो टोटल पेरीमीटर है वो कितना है 48। तो ये पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है इसका 4/L। 4/L इज इक्वल टू 48। तो इसको हम L को 48 के साथ 48 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12, क्योंकि 12 4 ज़ा 48। फिर है 3rd वन, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग एरिया 96 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ 12 मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो 96 मीटर स्क्वायर एंड 12 मीटर। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, उसकी हमें एरिया दी गई है और यहाँ पे लेंथ दी गई, तो हमें उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए हम ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ A, और इसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू L × B। तो एरिया यहाँ पे कितना है, इसका एरिया है यहाँ पे 96 मीटर स्क्वायर और लेंथ दी गई है उसकी 12 और हमें क्या फाइंड करना है ब्रेथ। तो यहाँ पे 12 और B के बीच में क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का। यहाँ पे 96
के ये साइड 12 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे ब्रेथ यानी कि बी हो जाएगा अकेला। तो 12 के टेबल में 96 कहाँ पे आते हैं, तो 12 8 जा 96। ओके, तो इसका आंसर आएगा बी। फिर है फोर्थ वन, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग पैरामीटर सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 मीटर इज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रेथ हमें यहाँ पे भी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पेरीमीटर दी गई है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी। यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है, कितना है 70 और यहाँ पे 2 है और हमें दिया गया है लेंथ है इसका 20। 70 का 70 रहेगा, 20 प्लस 2 20/2 40 और यहाँ पे आ जाएगा 2b। फिर यहाँ पे 40 और 2b के बीच में प्लस का रिलेशन है, इक्वल के ये साइड जाएगा तो माइनस का, 70 में से 40 जाएंगे तो 30 इज इक्वल टू 2b। और यहाँ पे 2 और b के बीच में डिवाइड का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ये साइड जाएगा तो डिवाइड का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 15। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो 4 मैंने आपको सिखाए और बाकी के जो है 6 वो आपको खुद करने हैं। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय इट। तो इसमें आएगा रॉन्ग, क्योंकि इनक्लोज यानी कि वो खुला नहीं होता है, वो क्लोज होता है। क्लोज पहला पॉलीगॉन होता है उसी का ही हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें आएगा रॉन्ग। फिर है सेकंड वन, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स डायामीटर। हम 6th में थे तब हमने सीखा था कि चॉर्ड किसे बोलते हैं, चॉर्ड यानी कि सर्कल के किसी भी साइड से निकलती हुई कोई रेखा। ओके, कोई भी लाइन, तो जो सबसे बड़ी चौड़ होती है उसे क्या बोलते हैं, डायामीटर। वो सर्कल के सेंटर में से पास होती है, तो इसमें आएगा राइट। फिर है थर्ड वन, द ट्रायंगल्स इक्वल्स इन एरिया आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इसमें आएगा राइट, क्योंकि उसकी सभी साइड इक्वल कभी हर किसी में नहीं होती है। फिर है फोर्थ वन, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड एंड लेंथ ऑफ वन साइड। क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें सभी साइड जो होती है उसका हमें प्लस करना होता है और उसके सभी मेजर का भी हमें प्लस करना होता है, तो इसमें आएगा राइट। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो इसमें आएगा रॉन्ग, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। फिर एरिया ऑफ पैरालिलोग्राम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ बाय ब्रेथ। तो इसमें आएगा रॉन्ग, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड ब्रेथ, वो है राइट एंगल ट्रायंगल का। फिर है सेवन्थ वन, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसमें आएगा रॉन्ग। फिर है 8th वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो इसमें आएगा राइट। फिर है 9th वन, द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल पाई इज 31.4। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7। तो सो ये आएगा रॉन्ग। फिर है लास्ट वन, द एरिया ऑफ अ सर्क्यूल रीजन इज नोन एज इट सर्क्यूमफेरेंस। तो इसमें भी आएगा रॉन्ग। ओके, तो ये आज का आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करना है और इसके पिक जो है वो आपको मुझे सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।